कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं काफी अच्छी होंगी। बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप एग्जाम डेट का। आप कोई सा भी वीडियो देख लेना, लगभग यही कमेंट है कि एग्जाम डेट कब आएगी कब आएगी। वो एक अलग बात है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं आज। लेकिन उसके रिलेटेड काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मैं नया हूं, अगर मैं आज से तैयारी करना शुरू कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है क्या सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मुझे मेरी इंग्लिश कमजोर है, सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैंने ये नोट्स पढ़े हैं, सर मैं ये कर सकता हूं। मतलब सभी का एक ही कंक्लूजन है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? ये बात आप कमेंट करके पूछ रहे हो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसमें सारे स्टूडेंट सम्मिलित हो गए हैं जो आज तैयारी करने वाले हैं, आज से जो पहले तैयारी कर रहे थे, जिनका सब्जेक्ट कमजोर है, जिन भी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इस ट्रैक से, वो सारे स्टूडेंट इसमें सम्मिलित है। क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? बात करते हैं एक छोटी सी। आज आप ये कमेंट करते हो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, जिसमें ऑल कमेंट सम्मिलित हैं। एक बात बताइए मेरे को, आप मान लेते हैं कि आपको एक ऐसी भर्ती निकले जिसमें ये बोल दे खाली कि आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 1 घंटे में या 2 घंटे में, जितना भी टाइम फिक्स करे कि आपको दौड़कर जाना है या चलकर जाना है ना। कुछ थोड़ा सा कठिन दे दे ट्रैक कि भाई आपको 10 किलोमीटर जाना है, मान लेते हैं 40 मिनट में, 50 मिनट में, ये दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये बता दे कि आप दौड़ पास करते हैं, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। अगर आपको ये बोल देते कि ये दौड़ पास कर लो, ये हाईकोर्ट के एलडीसी आप बन जाओगे, आपकी नौकरी पक्की है, जो दौड़ पार कर लेगा, है ना। तो सभी के सभी स्टूडेंट इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं दौड़ पास करूंगा। किसी ने आपको कहा क्या कि आप दौड़ पास कर सकते हो? नहीं कहा। किसी ने आपको मोटिवेशन किया क्या, मोटिवेट किया क्या? नहीं किया। आप बिना कहे तुरंत से तैयार हो जाओगे, हां मैं इसे पार करूंगा, और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दोगे आज से, ये पहले से ही। और बीच में कितने भी रोड़े क्यों ना आए, वे स्टूडेंट भी तैयार हो जाएंगे जो दौड़ नहीं पाते हैं। उन्हें पता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं ये जंग जीत नहीं पाऊंगा, मतलब कोई दिक्कत है, वो दौड़ नहीं पाते, किसी की सांस में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। लेकिन वो भी किस्मत आजमाएंगे, वो भी एक बार ट्राई करेंगे इसके अंदर। ऐसा क्यों? और यही चीज बोल दे कि पेपर होगा इसके अंदर आपका एक बड़ा, तो दिमाग लगाते हो कि यार इसमें सब्जेक्ट है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरिट ये जाती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैंने तो आज से शुरुआत की है। ये बातें क्यों उठती हैं आपके दिमाग में? जब ये बोला गया था कि आप दौड़ लो इतनी मिनट में और आपकी नौकरी पक्की है, आप राजस्थान में हाईकोर्ट एलडीसी बन जाओगे, ये बात अगर बोली जाती तो आप बिना सोचे क्या दिक्कतें आगे आएंगी, आप तैयार हो गए और ट्रेनिंग आपने स्टार्ट कर दी। जबकि ये बोल दी कि एग्जाम होने वाला है तो आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, ये सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हम क्या करते हैं, आसान काम जो होता है ना उसको करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सही मायनों में आसान नहीं होता। क्या दौड़ पास करना आसान काम है क्या? नहीं है। मैं नहीं मानता कि दौड़ पास करना आसान काम है, जबकि पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उल्टा है हमारे दिमाग में। एक और बात कि सर आप हमें मोटिवेट करें, ऐसे कमेंट करके सर हम डिमोटिव हो रहे हैं, मोटिवेट कीजिए सर। बहुत अच्छी बात है, होते भी हैं, मोटिवेशन देना भी चाहिए। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद से ही मोटिवेट होंगे। आपकी परिस्थितियां क्या इस समय, आपकी घर की हालत क्या इस समय, आपका समय कैसा है, क्या नीड है आपको, आपको क्या जरूरत है इस समय, उन चीजों को देखकर दोस्तों आप मोटिवेट होंगे। अपने आसपास आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वो चीजें ऑटोमेटिक आपको मोटिवेट करेंगी। तो बात करते हैं, सारी बातों का एक निचोड़ बात करते हैं। सिंपल वे में बात करूंगा कि भाई अगर आज से तैयारी करना शुरू करते हैं या पहले से कर रखी है, जो भी है, सिर्फ 4 चरण हैं। कोई सी भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, बड़ी परीक्षा है लेकिन कठिन नहीं है। पहला चरण दोस्तों ये है कि 4 चरण दोस्तों इसके अंदर होंगी। अगर ये आप
परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट का पता नहीं है, कब आएगी वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 चरण आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं ईमानदारी से, तो सिलेक्शन दोस्तों आज से तैयारी करते हो तो भी हो जाएगा, या पहले से कर रहे हो तो भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पहला चरण दोस्तों ये है कि कंप्लीट आपका सिलेबस होना चाहिए, पूरा कोर्स, और पूरा कोर्स होना चाहिए। अब बताता हूं कैसे। एग्जाम से पहले यहां मैं लिख देता हूं छोटी सी बात कि एग्जाम से 20 दिन पहले, कम से कम एग्जाम डेट जब भी आती है आपको इन फ्यूचर में, जब भी एग्जाम डेट आती है उसके 20 दिन पहले पहला चरण की पूरा कोर्स होना चाहिए आपका। यानी सारे सब्जेक्ट अच्छे से रीडिंग करनी है, कैसे नोट्स बना, जो भी करना है, मतलब अच्छे से आपको एक बार पूरा कोर्स कर देना है। पहला चरण ये रहेगा, चाहे आज से ही आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा चरण मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, रिवीजन दोस्तों, आपको रिवीजन एक बार, कम से कम एक बार रिवीजन होना चाहिए आपका। यानी आज से तैयारी करते हो तो ये नहीं कह सकते कि 4 बार आप रिवीजन कर लोगे, यानी जो पहले से कर रहे हो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि एक बार आपने बहुत अच्छे से कोर्स कर लिया है, उसके बाद में दोबारा ईमानदारी से रिवीजन कर लेते उसी पार्ट को। तीसरा चरण दोस्तों इसके अंदर होगा ओल्ड पेपर। तीसरे चरण में दोस्तों आपको ओल्ड पेपर लगाने हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। जरूर नहीं कि हाईकोर्ट एलडीसी के लिए पेपर आए वो करें, हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी पेपर हैं या उनसे रिलेटेड जो भर्ती है, जैसे पटवार की भर्ती है ना, पुलिस की भर्ती है, रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पेपर में क्या पूछा गया वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, वो भी ईमानदारी से। लास्ट और फाइनल जो चरण है वो दोस्तों है आपका मॉक टेस्ट। ये आकलन कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मॉक टेस्ट कम से कम मैं मान के चलता हूं कि परीक्षा से 20, ये सारा काम परीक्षा से 20 दिन पहले करना है आपको। मॉक टेस्ट कम से कम आप परीक्षा में मान के चलता हूं कि 5 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला मैक्सिमम कितने लगाएं परीक्षा, क्योंकि अब जो बच्चे तैयारी करेंगे आज से करें उनके लिए 5 महीने बताए मिनिमम। अब देखो ये 4 चरण है आपकी सफलता के। पहला चरण तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आज से तैयारी कर रहे हो तो कर लीजिएगा, टाइम है 2 से 2.5 महीने का। उसके बाद में उस पूरे कोर्स का दोबारा से रिवीजन करना है ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है रिवीजन कर दिया। और उसके बाद में ओल्ड पेपर लगाने हैं, और चौथा चरण जो है वो आपका मॉक टेस्ट। ये चारों चीजें, ये 4 चरण दोस्तों आप ईमानदारी से कर लो, ये 4 चरण आप ईमानदारी से कर लो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे ज्यादा करते हैं जो पुराने बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कई बार रिवीजन कर दिया, कई बार कोर्स निकाल दिया, ओल्ड पेपर मॉक टेस्ट लगा दिए, तो वो डर क्यों रहे हैं? वो आप कमेंट मत कीजिए, आपने बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। मिनिमम ये कर लीजिएगा आप एग्जाम से 20 दिन पहले, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 4 चरण, इसमें से एक चरण भी मिस नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा हूं एक चरण भी मिस नहीं होना चाहिए, 4 के 4 चरण है वो 20 दिन पहले अगर कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका आराम से होगा। अब कहोगे सर एग्जाम से 20 दिन पहले हमने कर लिया है तो अब हमें क्या करना है आगे 20 दिन के अंदर। देखो ऐसे स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे कि एग्जाम की तारीख आ जाती है लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हाय एग्जाम डेट आ गई, फलाना ये हो गया, मरेंगे, घबरा गए हैं, कुछ करें पता समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, मतलब अपने आप को उलझनों में घेर लें, क्योंकि वो कंप्लीट अच्छे से कर, पहले तो करते नहीं, फुल तो मस्ती करते हैं, हाँ कर लेंगे, टाइम पड़ा टाइम के चक्कर में एग्जाम डेट आ जाती है फिर उलझनों में घिर जाते हैं। तो 20 दिन पहले ये कर लो, और उन 20 दिनों में क्या करना है दोस्तों, आपको उस 20 दिनों में आपको आपके हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश है, हिंदी है और राजस्थान जीके है। इन 3 सब्जेक्ट के अंदर आपको वे चीज डिस्कस करनी है जो ज्यादा और महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इन 20 दिनों में वही चीज आपको लगानी है, और साथ साथ में हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन सभी टॉपिक्स का करते चले जाना है। लेकिन आपको उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवीजन करना है, कौन से जो महत्वपूर्ण है, दूसरा जिसमें आप थोड़े वीक हैं, जैसे इंग्लिश का टॉपिक में आप वीक हैं या कोई जीके का टॉपिक है उसमें आप वीक हैं, आपसे याद नहीं रहता या आप उनसे रिलेटेड प्रश्न आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंतिम समय में वे चीज हमें पढ़नी होती है जो कि हम परीक्षा में या तो भूल जाते हैं या हमारा उनसे रिलेटेड प्रश्न गलत हो जाता है, ये वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 20 दिनों में वही चीज करनी है, ये नहीं कि दोबारा से कोर्स निकालना, 20 दिनों में कोर्स नहीं निकलेगा, 20 दिनों में पूरा रिवीजन भी आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। ऐसे पेज पलटने से रिवीजन दोस्तों नहीं होता है। अगर ये 4 चरण ईमानदारी से कर लोगे तो इन 20 दिनों में उन चीजों को ही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप थोड़े वीक हैं उसको दोबारा देखना है, और जहां से प्रश्न बनते हैं वो तो चीज करनी ही करनी है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। भले आज से तैयारी शुरू कर दें, जब जागो तभी सवेरा।
समय है, 3 सब्जेक्ट हैं। समय मान के चलो कि 2.5 महीने आपके पास है, 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं। जिस तरीके से समय बीतता चला जा रहा है, हाईकोर्ट अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा, उस हिसाब से लग रहा है कि 2 से 2.5 महीने आपको मिलेंगे। और तो यहां पर दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये था एक सिंपल, अब इससे बाहर और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं पूरा बोर्ड भर के आपको बता दूं स्ट्रेटेजी, ये कर लो वो कर लो, वो तो चीज होती है शुरुआत के अंदर है। अब समय जब नजदीक है एग्जाम के, तो यही चीज सबसे अच्छी है। और भी कोई इसके रिलेटेड आपको डाउट है को पूछ सकते हैं। लगातार मैं भी जुड़ा हुआ हूं, सैटरडे संडे को हमारा टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, उसे ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती है शाम 7 बजे, उससे भी देखें। जो चीज देखोगे, वो कहते हैं ना कि हमारे राजस्थान में कहावत है कि 100 पत्थर फेंकेंगे तो एक पत्थर तो निशाने पर लगेगा लगेगा। तो वही बात है कि पढ़ते रहो, क्वेश्चन कहां से आपका बन जाए और एग्जाम में सही हो जाए, किसी को पता नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।